हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास बच्चों तो गाइस आज करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार प्यार क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में, ठीक है। और हर टाइप लेके चलेंगे और आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट में मैंने हर टॉपिक करा रखा है और उस टॉपिक को पढ़ लेंगे, ठीक है। कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है और सब कुछ आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है प्रॉफिट ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल। देखो, किसी भी आर्टिकल को सेल किया जाता है। पहले कह रहा है कि अगर उसको 230 में सेल किया जाता है, ठीक है, और 310 में सेल किया जाता है, तो देखो इतने में सेल होता है तो उसको क्या होता है, हानि होती है, और इतने में सेल होता है तो उसको प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट और लॉस क्या है, इक्वल है। अगर ये 1 होगा तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। तो देखो इनके दोनों के बीच के गैप देखो कितना है, 80 का है। और यहाँ देखोगे 1 है, यानी कि 2 नहीं है, कितना है, 80 है, यानी कि इसका 40 टाइम। तो यानी कि लॉस भी इसका 40 टाइम ये 40 रहा होगा, ठीक है, और ये प्रॉफिट भी इसका 40 टाइम 40 रहा होगा। तो बस निकाल लो यहाँ से कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालोगे भाई, छोटी वैल्यू में प्लस कर दोगे, बड़ी वैल्यू से माइनस कर दोगे, तो आपको कॉस्ट प्राइस आएगा 230 और प्लस 40, तो ये आ जाएगा 270। अब क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि अगर सेलिंग प्राइस कितना हो, सेलिंग प्राइस कितना हो, दे रखा है 180 हो, ठीक है। तो निकालो आप, नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है। देखो अगर इतने का खरीदा और इतने का बेचा तो क्या हो रहा है, यहाँ लिख दो इसे। कॉस्ट प्राइस यानी कि आपका है 270 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 180 है। तो यहाँ से देखोगे इतने का खरीदा, इतने का 180 का बेचा, तो लॉस हो रहा है कितने का, 90 का लॉस हो रहा है। तो बस लॉस परसेंट निकाल दो। लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे क्या आता है, कॉस्ट प्राइस, ऊपर क्या आता है, जितना भी लॉस हो रहा है 90 मल्टीप्लाई 100% के लिए, ठीक है। 0 से 0, 9 से 3 पे जाएगा, तो 1/3 इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा 33, 1/3%। लिख लो फटाफट से। नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है रमन सेल्स अ मशीन फॉर 39 लाख एट अ लॉस, ठीक है। देखो कोई भी आर्टिकल है, मशीन है, ठीक है, उसको जब 39 का बेचा तो लॉस हुआ, और कितने का बेचा, 49 का, तो प्रॉफिट हुआ। अब जितना भी लॉस हुआ है, प्रॉफिट उसका कितना हुआ, 3 गुना हुआ है। यानी कि अगर लॉस 1 होगा तो ये प्रॉफिट कितना होगा, 3 होगा। तो इन दोनों के बीच के गैप देखोगे 10 का गैप है, और इन दोनों को देखोगे तो 3 और 1 4 है, ठीक है। यानी कि ये 10 होना चाहिए, यानी कि इसका कितना टाइम, 2.5 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये भी 1 ना होकर लॉस 2.5 टाइम इतना रहा होगा, और प्रॉफिट कितना इसका 2.5 टाइम, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2.5। अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, छोटी वैल्यूओं को, ठीक है। तो ये 39 प्लस 2.5 जब ऐड करोगे तो 41.5 आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। लिख लो। नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 106 शॉपकीपर अर्न 20% मोर प्रॉफिट, ठीक है। जब भी कोई भी आर्टिकल है, कह रहा है क्वेश्चन में कि जब उसको 950 में बेचा जाता है तो लॉस होता है, और कितने में, 10, ये दे रखा है 1060 में बेचा जाता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है लॉस से, तो साफ साफ दे रखा है 20% ज़्यादा। कितना, 20%। 20% का मतलब क्या है, 20/100%, हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो ये काटोगे तो 5 पे जाएगा। यानी कि नीचे क्या होता है आपका लॉस। लॉस अगर 5 हो तो एक ज़्यादा, यानी कि 20% एक ज़्यादा, यानी कि 6 का बेचा होगा अगले ने, ठीक है। तो बस यहाँ लिख लो भाई, ये 5 है अगर, तो ये कितना है, 6 है। तो इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 110। और इन दोनों को देखो 5 1 कितना हो जाएगा, 11 नहीं है, कितना है, 110 है, कितना है, 110, यानी कि इसका 10 टाइम। तो उसी प्रकार से ये भी कितना होगा, प्रॉफिट इसका 10 टाइम, ठीक है। और ये भी कितना होगा, इसका 10 टाइम, यानी कितना हो जाएगा लॉस, ये हो जाएगा 50। बस कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए करते क्या है, छोटी वैल्यू को इसके साथ ऐड कर लो, बढ़िया बड़ी वाले वैल्यू से इसको माइनस कर दो, कितने को, 60 को माइनस कर दो, तब भी देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 1000 ही आएगा। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। वाई सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर ₹900 मैन अर्न डबल द प्रॉफिट, ठीक है। देखो कोई भी आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, ठीक है, जब उसको क्वेश्चन में दे रखा है साफ साफ 450 में बेचा जाता है और 900 बेचा जाता है, तो प्रॉफिट कितना होता है, डबल होता है जितना भी उसका लॉस होता है। लॉस मानो कि 1 है तो प्रॉफिट कितना होगा, इसका 2 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो कितना है, 450 है। तो इन दोनों को देखोगे 1 और 2 3 है, तो 3 नहीं है, कितना है, 450 है, यानी कि इसका कितना टाइम, 150 टाइम। तो उसी प्रकार से लॉस भी इसका 150 टाइम, ये 150 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा प्रॉफिट, ये 300 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लो, तो कॉस्ट प्राइस आराम से निकाल सकते हो, दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 450, 150 को ऐड करोगे 600 आएगा कॉस्ट प्राइस। अब आपको दे रखा है क्वेश्चन में, अगर उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, कितना, 20% लाभ पे बेचा जाता है। 20% का मतलब क्या है, 1/5, ठीक है। 20/100 काटोगे तो 1/5 आएगा। अगर कॉस्ट प्राइस 5 हो, क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट प्राइस 600 है, यानी कि इसका कितना टाइम,
ये हो जाएगा 120 टाइम। तो उसी प्रकार से जो प्रॉफिट होगा 5 और 1 6 ना हो के कितना इसका 120 टाइम, ये हो जाएगा 0 6 दूनी 12 और 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 720। लिख लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 78 एंड अर्न डबल द प्रॉफिट दैट द वुड बी अर्न हैड ही सोल्ड इट ₹69। देखो कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, मान लो कॉस्ट प्राइस, कोई भी आर्टिकल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो अगर उसको कितने बेचा 69 का बेचा, ठीक है, तो जितने दोनों में देखो इस केस में दोनों में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और जब 78 का बेचता है तो दुगना प्रॉफिट होता है। तो एक बताओ यहाँ से 69 तक मान लो कि 1 का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कह रहा है दुगना हुआ होगा, तो 69 तक कितना इतना हुआ, और 69 से यहाँ तक का कितना होगा 1, उससे आगे भी तो 1 हुआ, तभी तो ये डबल है, तभी तो कितना है डबल है। बस यहाँ से यहाँ तक का 1 है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, तो यानी कि ये हो जाएगा इसका 9 टाइम। तो उसी प्रकार से जब यहाँ एक इन दोनों के बीच का गैप 1 का 9 का है तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए 9 का, ठीक है, तो सीधी सी बात है। तो ये अगर इतने का बेचा गया है तो इसमें से CP निकालने के लिए क्या करोगे 69 में से 9 माइनस कर दो, तो आपको कॉस्ट प्राइस 60 आ जाएगा और ये आपका आंसर है प्यारा सा। लिख लो।